हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज अपना नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर करने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है। हम इस चैप्टर को नाम दे लेते हैं चैप्टर नंबर 3 के नाम से। ओके, आज की जो रिवीजन क्लास है वो रहेगी फाइनेंशियल मार्केट जो चैप्टर है उसके ऊपर। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैंने टोटल 15 कंटेंट दे रखे हैं। 15 कंटेंट्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं, कंटेंट देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल असेट्स, फंक्शंस दे रखे हैं। उसके बाद टाइप्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स, डिफरेंस, अनदर डिफरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, फीचर्स, फंक्शंस, और नीचे सेबी और फिर सेबी के फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, वन बाय वन करके हम रिवीजन करने वाले हैं। चलो सर, अब हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है कि ऐसी मार्केट जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा और बेचा जाता है। यानी कि जैसे मैं बोलूं सब्जी मार्केट, सब्जी मार्केट का मतलब क्या होता है। सब्जी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर आप सब्जी खरीद सकते हैं, आप सब्जी बेचते हैं। लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पर सब्जी बेचते हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पे खरीदने के लिए जाते हैं। तो यहां पर जो फाइनेंशियल मार्केट है ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर आप सब्जी नहीं खरीदते हैं ना सब्जी बेचते हैं, बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं और बेचते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है कि या तो शेयर्स, शेयर्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, या फिर डेबेंचर्स खरीदते हैं या बेचते हैं। इस तरीके की सिक्योरिटीज खरीदते हैं और बेचते हैं, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जहां पर हम क्या एक्सचेंज करते हैं या क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं बेचते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब जैसे कि शेयर्स हो गए, डेबेंचर्स हो गए, कॉमर्शियल पेपर वगैरह वगैरह। तो यहां पर दो कंटेंट हो चुके हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, कंटेंट नंबर 3। कंटेंट नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो कंटेंट नंबर 3 हम लोग ध्यान से यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखो, थोड़ा सा स्लो जाएंगे इसके अंदर। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब हमने फाइनेंशियल मार्केट का तो मतलब समझ लिया, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट की क्या फंक्शंस है वो पढ़ने वाले हैं। पहला फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कई बार पेपर में केस स्टडी पूछी गई है और आ भी सकती है। तो मैंने, जैसा कि हमेशा जब भी मैं रिवीजन लेक्चर डालता हूँ या रेगुलर बैच के जो लेक्चर डालता हूँ, उनके अंदर मेरे हर एक कंटेंट के ऊपर हमेशा लिखा रहता है जो इंपॉर्टेंट होता है। आप उन कंटेंट को तो 100% कर लेना, ठीक है। आगे इसमें सबसे पहला फंक्शन दे रखा फाइनेंशियल मार्केट का, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहां पर जब आप फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो तो यहां पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारी सिक्योरिटीज मिलती हैं। आप जाओगे तो यहाँ पर शेयर्स मिल जाएंगे आपको, आप जाओगे तो यहाँ पे डेबेंचर्स मिल जाएंगे, आप जाओगे तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल मिल जाएंगे, आप जाओगे तो यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या बहुत सारी सिक्योरिटीज मिल जाएंगी। जो इन्वेस्टर है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी में भी अपनी इच्छा के हिसाब से यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बढ़ा देता हूँ। तो मैनी सिक्योरिटीज आर मेड अवेलेबल, राइट। आगे कहता है इन्वेस्टर यानी कि जो इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति है, कैन इन्वेस्ट एनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू देयर विश। अपनी इच्छा से कोई भी आप चीज खरीद सकते हो, कोई भी चीज मतलब कोई भी सिक्योरिटी खरीद सकते हो, राइट। उसके बाद कहता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो आपकी हेल्प करती है, मतलब इन्वेस्टर की हेल्प करती है, उन्हें प्रॉपर प्राइस दिलाती है, एक रीजनेबल प्राइस दिलाती है। उसके बाद होता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है जहां पर वो चाहे, जिस सिक्योरिटी में वो चाहे। इतना ही नहीं, ठीक है ना, जब वो चाहे अपनी सिक्योरिटी या अपनी इन्वेस्टमेंट को पैसे में भी कन्वर्ट करा सकता है यहां पर। इसलिए इसको बोला गया है कि लिक्विडिटी है। ओके, इट मींस दैट इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी
whenever they desire in securities through the medium of financial market, they can also convert their investment into money whenever they want. मतलब जब चाहे वो खरीद सकता है, जब चाहे वो बेच सकता है. ओके. रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि जब ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, जब लेन देन करते हैं उसकी कॉस्ट कम होती है यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में. उसका रीजन ये है कि फाइनेंशियल मार्केट आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन बगैर किसी पैसे के, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बगैर किसी पेमेंट के आपको देगी. तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट एनी पेमेंट. तो ये था अपना फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप क्लियर होगा. और एक बार फिर से सुन ले, वेरी इंपॉर्टेंट. अब चलने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट कंटेंट की तरफ. नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है कंटेंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है, याद रखना. एक को बोलते हैं मनी मार्केट, जो कि मैं पॉइंट नंबर 5 में डिटेल में पढ़ाऊंगा, और एक होता है कैपिटल मार्केट, जो पॉइंट नंबर 7, कंटेंट नंबर 7 में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा. मनी मार्केट याद रखना हमेशा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है. कैपिटल मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है. इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं कंटेंट नंबर 5 की तरफ. आओ कंटेंट नंबर 5 देख लेते हैं. कंटेंट नंबर 5 में है मनी मार्केट. मनी मार्केट का मतलब है ऐसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब है 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है इनका, इसलिए इनको नियर मनी के नाम से भी जाना जाता है. इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि कॉल्स मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पर इसकी फीचर्स भी दे रखी है नीचे. फीचर्स के ऊपर कई बार केस स्टडी पेपर में आ जाती है, तो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर केस स्टडी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला पॉइंट कहता है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट. यानी कि जब लेन देन करते हैं हम मनी मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर हमें ब्रोकर की जरूरत नहीं होती है, तो यानी हमें ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए लेस एक्सपेंसिव होते हैं. नो नीड ऑफ ब्रोकर्स, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव हो गया इसकी वजह से. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है कि 1 साल तक ही जो फाइनेंशियल एसेट्स पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड, उनमें ही डील होती है यहाँ पे, है ना. मैनी सब मार्केट्स, यहाँ पे बहुत सारी सब मार्केट भी हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था, कॉल मनी मार्केट होगा, कॉमर्शियल पेपर मार्केट होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट होगा, ठीक है ना, सीडीजी से बोलते हैं. अब आगे हम अगर बात करें स्पीडी ट्रांजैक्शन. स्पीडी ट्रांजैक्शन का मतलब है कि मनी मार्केट के अंदर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, लेन देन करते हो, तो आप टेलीफोन पे भी निपटा सकते हो इसको, ठीक है ना. टेलीफोन पे बात करके अपनी ट्रांजैक्शन खत्म कर सकते हो, यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन डन ऑन टेलीफोन एंड रिमेनिंग ऑन पेपर, ठीक है. तो यानी कि ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है यहाँ पे. ओके, तो ये था पॉइंट नंबर 5, जिसकी फीचर्स पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट्स बहुत अच्छे से और मेहनत से बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, तो इन नोट्स को आप अपने हाथों से अलग अलग कलर का पेन यूज करते हुए लिख लेना बेटा. एक प्रॉपर रजिस्टर लगाना अच्छे तरीके से, स्पाइरल वाला, उस पर लिख लेना. फिर 2-3 बार रिवीजन वीडियो सुन लो, ठीक है, और आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा. और फाइनली फिर आप खुद से जरूर पढ़े, ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो खुद से जरूर पढ़ना है. अब पढ़ने वाले हैं कंटेंट नंबर 6. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पढ़ा, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इसके ऊपर केस स्टडी कई बार आती है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. सबसे पहला जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रेजरी बिल. इसके ऊपर केस स्टडी कई बार आई है. ट्रेजरी बिल का मतलब होता है कि ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं. पहली बात तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है किसको? या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे LIC वगैरह, या फिर पब्लिक को. क्यों? क्योंकि उनकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है. इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल तक का ही होता है. इन्हें कौन इशू करता है, ठीक है ना. नॉर्मली तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर RBI इशू करता है, ये बात ध्यान रखना. इनके खरीदार कौन होते हैं, कौन इनको खरीदता है, ठीक है ना. इनके खरीदार कौन होते हैं जनरली, ठीक है, इसके खरीदार कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, NBFC हो गए, LIC, UTI, ये होते हैं. और यहाँ पर एक पॉइंट है जो लास्ट वाला है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर केस स्टडी पेपर में आई है कई बार. ये क्या है देख लेते हैं. ये कहता है कि जो ट्रेजरी बिल होता है उसका मिनिमम अमाउंट फिक्स कर रखा है यहाँ पे, जो कि कितना है, 25,000 रुपये का एक ट्रेजरी बिल हो सकता है, ठीक है ना. इससे कम हो नहीं हो सकता, मिनिमम अमाउंट है ये.
इट कैन बी परचेज इन मल्टीपल ऑफ 25,000 ओनली। ओके ओके सर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पॉइंट नंबर 2, यानी कि पहला ट्रेजरी बिल हो गया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो अब चलेंगे इसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नंबर 2। आओ चलो इसके अंदर देखते हैं हम लोग। यहां पे कहता है कॉमर्शियल पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिजरी नोट माने जाते हैं, ठीक है। जो अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी जो होती है ना, वेल रेप्यूटेड कंपनी, वो इशू करते हैं इसको, वेल रेप्यूटेड कंपनी। ओके, शॉर्ट टर्म की जरूरतें पूरा करने के लिए इशू किए जाते हैं। इसके खरीदार कौन होते हैं? बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, यूटीआई फर्म वगैरह जो होती है वो, ठीक है। इतना ही नहीं, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं उसकी फेस वैल्यू जो होती है, मिनिमम फेस वैल्यू 5 लाख रुपीज होती है, ये बात ध्यान रखना। और इसका मेच्योरिटी पीरियड 15 दिन से लेके 12 महीने तक का टाइम पीरियड होता है। ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं कॉल मनी। कॉल मनी का एक और नाम होता है कॉल लोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये ऐसा लोन है जो कि शॉर्ट नोटिस पर पे करना पड़ेगा, मतलब जब भी आपसे मांगा जाएगा, ठीक है ना, थोड़े टाइम पहले आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 से 15 दिन का होता है, ठीक है ना। ये लगा के चलो कि एब्सोल्युटली लिक्विड बोला गया है इसको, इक्वल टू कैश, मतलब कभी भी पैसे आपसे मांग सकते हैं। कॉल मनी इज ए मेथड अंडर विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर बैंक आपस में बोरो करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को देता है उधार, दूसरा दूसरे को देता है, इस तरीके से। इंटरेस्ट रेट जो होता है बेटा, उसे यहां पर कॉल रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लोवेस्ट अमाउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज ₹10 करोड़, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम अमाउंट है वो 10 करोड़ होगा, इससे कम नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आइए देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे कौन इशू करता है सर? शेड्यूल बैंक हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसे खरीदता कौन है सर? इंडिविजुअल, कंपनीज या एसोसिएशन। इसकी फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम 5 लाख, मिनिमम 5 लाख होगी, इससे कम नहीं हो सकती। पीरियड, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या है? 91 डेज से लेके 1 साल तक पूरा, ठीक है। और इसको हम नॉर्मली डिस्काउंट पर इशू करते हैं। इसके बाद आता है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल को भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है, ठीक है। और इसको बेसिकली क्रेडिट सेल के लिए इशू किया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो पीरियड है बेटा वो 90 डेज का बताया गया है। ये भी एक शॉर्ट टर्म होगा इसलिए, ठीक है। एंड ये हम कह सकते हैं कि कैन बी डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बिफोर ड्यू डेट, यानी कि हम चाहें तो बैंक से इसको क्या करा सकते हैं? डिस्काउंट करा सकते हैं। तो ये होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। नेक्स्ट कंटेंट है अपना कंटेंट नंबर 7। आओ कंटेंट नंबर 7 पढ़ लेते हैं। यस सर, देखो कंटेंट नंबर 7 का नाम है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है, ठीक है, जैसे कि शेयर्स या डिबेंचर्स, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट पे। कैपिटल मार्केट की कुछ टाइप्स होती हैं। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले पढ़ेंगे डिटेल में प्राइमरी मार्केट, फिर पढ़ेंगे हम सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है बेटा जहां पर शेयर्स या डिबेंचर को पहली बार बेचा जाता है, फर्स्ट टाइम, ये बात याद रखना। इसका एक और नाम होता है न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? न्यू इशू मार्केट। मनी कलेक्टेड फ्रॉम दिस मार्केट इज यूज्ड बाय द कंपनीज। जो भी कंपनी यहां पर अपने शेयर्स या डिबेंचर को इशू करके जो पैसा उसे मिलता है, नॉर्मली वो कहां पर लगाती है? या तो वो प्लांट खरीदती है या मशीनरी खरीदती है या बिल्डिंग वगैरह खरीदती है या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उस पैसे का यूज करती है, ये बता रखा है यहां पर। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आता है इसकी कुछ फीचर्स भी दे रखी हैं। प्राइमरी मार्केट की कुछ फीचर्स होती हैं, तो ऊपर वाली बात ध्यान रखना, प्राइमरी मार्केट क्या होता है। रिलेटेड विद न्यू इशू, तो मैं आपको बता चुका हूं कि न्यू इशू होता है ये। नो पर्टिकुलर प्लेस, ये बात याद रखना, यहां पर जो प्राइमरी मार्केट है उसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, ठीक है ना। यहां पर कई मेथड दिए गए हैं, ठीक है ना, प्राइमरी मार्केट के लिए, जैसे कि पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो सेकेंडरी मार्केट से
पहले आती है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के बाद आएगी। ठीक है, ओके सर, ठीक है, चलते हैं आगे। अब सवाल उठता है कि सर ये सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? एक ऐसी मार्केट है जहां पर जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब जो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, जो ऑलरेडी आपने खरीद रखे हैं, उनको खरीदा और बेचा जाता है इस मार्केट के अंदर, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट के बाद आती है, जैसे कि आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज का नाम, तो इसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, ये बात ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहता है, देखो डिफरेंस पूछ रखा है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, अभी आपके पढ़ के आए हो। सबसे पहले कहता है इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट के अंदर क्या आता है, या तो शेयर्स या डिबेंचर या बॉन्ड वगैरह इस तरीके की चीजें। मनी मार्केट के अंदर हमने पढ़ा था जैसे कॉल लोन, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल वगैरह वगैरह। ये किस चीज में डील करता है? ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आउटले, नॉर्मली बेटा ये तो एक जो शेयर्स है उसकी कीमत 100 रुपए, ठीक है ना, 10 रुपए, इस तरीके के से होती है। लेकिन मनी मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जैसे 10 करोड़, 5 लाख, इस तरीके से हमने देखा था। ड्यूरेशन जो होता है कैपिटल मार्केट के अंदर जो शेयर्स होता है इनका, वो नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा का होता है मेच्योरिटी पीरियड, और इसमें 1 दिन से लेके 1 साल तक का होता है। मीनिंग, ठीक है ना, मीनिंग अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट का मीनिंग मैं पीछे करा भी चुका हूं। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है। आई होप क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी और थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। अनदर डिफरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी पेपर में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो यहां पे कहता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अभी पढ़ के आए थे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। पहले मीनिंग, प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें पहली बार सिक्योरिटीज यानी शेयर्स और डिबेंचर को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, ये ऐसी मार्केट है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है। ठीक है ना। बाइंग एंड सेलिंग का मतलब है, ठीक है ना, यहाँ पर इन्वेस्टर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ खरीद सकता है, यहाँ पे खरीद और बेच दोनों काम कर सकता है। स्पेसिफिक प्लेस, प्राइमरी मार्केट के लिए मैंने आपको बताया था कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइमरी मार्केट में कंपनी प्राइस डिटरमाइन करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बेटा प्राइस डिटरमाइन होता है। चलो आगे चले, इंजॉय कर रहे हो? यस सर। देखो अब चलते हैं आगे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है जहां पर सिक्योरिटी जैसे कि शेयर्स या डिबेंचर को, ठीक है ना, खरीदा और बेचा जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, राइट। इसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। इसकी कुछ फीचर्स भी होती है स्टॉक एक्सचेंज की। इसको एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बोला गया क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से काम होता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक मैनेजमेंट कमिटी है, उसकी गाइडेंस के हिसाब से काम होता है। ठीक है। डीलिंग इन सिक्योरिटी, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं खरीद सकते, बेच सकते आप। टू कंप्लाई रूल एंड बाय लॉज, ठीक है, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो रूल एंड बाय लॉज हैं जो डिटरमाइन किए गए स्टॉक एक्सचेंज को, आपको उनका कंप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पालन करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी कई बार पेपर में पूछा गया है। ओके, सबसे पहला कहता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है कंपनी ने इशू कर रखी हैं, ठीक है, तो उनकी बात कर रहा है ये। ठीक है, कि भाई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को आप खरीद लो, यहाँ पे आके बेच लो, हमने ये बात पहले ही पढ़ ली है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो होती है वो मैंने बता दिया था, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से लागू होती है ना। ओके, उसके बाद है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, यहाँ पे कुछ लो कानून वगैरह होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस तरीके के, तो यहाँ पे बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं वही डील कर सकते हैं और कोई डील नहीं कर सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बाई शेयर मार्केट पीपल एनकरेज टू इन्वेस्ट देयर मनी इन सिक्योरिटीज, पीपल मनी इन्वेस्टेड इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना।
तो लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं, उनके पैसे को हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये लोग लगाते हैं, है ना, उस पैसे को। अब आता है नेक्स्ट, ये सेबी का नाम आपने कई बार सुना होगा कि भाई सेबी सेबी, ये सेबी सेबी क्या है, तो आज पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, शेयर मार्केट का आपने नाम सुना ही है, ठीक है ना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पे शेयर्स में डील होता है, शेयर खरीदते हैं बेचते हैं या डिबेंचर खरीदते हैं बेचते हैं, शेयर मार्केट, ठीक है। तो ये कहता है कि जिसके ऊपर पूरी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन टिकी रहती है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, तो ये उसको कंट्रोल करता है सेबी, ठीक है। बेसिकली जो लोग उस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ना, ठीक है। तो ये कहता है कि एक बात ध्यान रखना, क्या कि सेबी के ऊपर एक एक्ट बनाया गया है, सेबी एक्ट 1992, ओके। पहले एक एक्ट था 1947, कैपिटल इशू एक्ट बोलते थे, वो फेल हो गया था, वो काम नहीं आया था, ठीक है। अब सेबी के बारे में तो आपको पता लग गया। अब लास्ट का जो कंटेंट है वो है ये वाला, कि सर फंक्शंस क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या फंक्शंस हैं? तो सेबी के 3 मुख्य फंक्शन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कौन कौन से 3 मुख्य फंक्शन होते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा रेगुलेटरी फंक्शन, और तीसरा है डेवलपमेंटल फंक्शन। एकदम एक एक वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है, ओके सर। उसके बाद आता है नेक्स्ट कहता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्या कहता है, टू चेक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसके अंदर क्या चेक करता है सेबी, कि भाई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो नहीं, झूठ देख के लोगों को तो खरीदा बेचा नहीं जा रहा स्टॉक को, शेयर्स को। टू चेक इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो कंपनी का ही कोई डायरेक्टर वायरेक्टर है वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि उनको तो पता ही है कि भाई मार्केट खुलने वाली है, शेयर्स फिर भाव बढ़ जाएगा या कम हो जाए, उस तरीके से, ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर कुछ कर तो नहीं रहा, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग भी दे रखा है यहाँ पे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय दोज पर्सन हु हैव सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, नॉर्मली डायरेक्टर्स, है ना, कह सकते हैं, है ना। टू प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटिंग टू डीलिंग इन सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, सेबी जो होते हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। टू प्रोवाइड द कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी बताते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट रेगुलेटरी मार्केट। रेगुलेटरी मार्केट के अंदर क्या होता है, टू रेगुलेट बिजनेस, बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। ब्रोकर जो होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है। टू रेगुलेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है बेटा, उनको रेगुलेट करता है सेबी, रेगुलेट करता है एंड रजिस्टर करता है वो जो एक्टिव प्लेयर होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, याद होगा, हाँ सर, बहुत स्पीड से बोलते थे लेकिन अभी थोड़ा स्लो बोलने लगे। टू कैरी आउट ऑडिट ऑफ शेयर मार्केट, ये जरूरी है, शेयर मार्केट का ऑडिट भी होना जरूरी है। डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर क्या कहता है, ट्रेनिंग टू द इंटरमीडिएटरी, जैसे ब्रोकर वगैरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। आगे कहता है रिसर्च एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है या जो रिसर्च करते हो आप उसको पब्लिश करना चाहिए, सेबी ये करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शंस कुछ सेबी के। तो यहाँ पे इतना ही, आज के लिए इतना ही। ये था आपका रिवीजन क्लास फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक रिवीजन लेक्चर 1 रिवीजन लेक्चर 2 नहीं देखा है तो दोनों का लिंक आपको नीचे, आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो मैं दोनों ही क्लासेस का लिंक दे दूंगा। आप दोनों ही क्लासेस से, या फिर आप मेरे चैनल को खोलोगे तो वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशली, तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, वरना मैं दोनों का लिंक आपको डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में। और ये बात ध्यान रखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और बेल आइकन को दबा लेना बेटा, नया चैप्टर डालूंगा ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। इसका खूब फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, अपना एक टारगेट बनाओ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।